कहते हैं कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसकी शक्ति को चुनौती दे सकता है। ठीक वैसे ही जीवन की हर कठिनाई और हर चुनौती के भीतर एक प्रकाश छिपा होता है। बस उसे देखने के लिए हमें अपनी आंखें और दिल खोलने की जरूरत है। कभी सोचा है कि पतंग तभी ऊंचाई तक जाती है जब उसे डोर से खींचा जाता है? वो खिंचाव और प्रतिरोध ही उसकी ऊंचाई का राज है। जीवन में भी हमारे संघर्ष और चुनौतियां हमें ऊंचाई तक ले जाने के लिए होती है। जो लोग इन संघर्षों से डरते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का भक्त है। जब हम अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हैं और उसे कर्म में बदलते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में गिरना मायने नहीं रखता, बल्कि हर बार गिरकर उठने का जज्बा ही हमारी असली पहचान है। जो अपना विश्वास बनाए रखते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आपको अपने भीतर छिपे अनमोल आत्मबल को पहचानने में मदद करेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ अपने जीवन को नई दिशा देने के इस सफर को शुरू करते हैं। जीवन की राहें कभी भी सीधी और आसान नहीं होती। हर मोड़ पर एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष हमारे सामने खड़ा होता है। यह सच है कि जब हमें अपने रास्ते में कठिनाई आती है तो अक्सर हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कठिनाइयां, ये चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा क्यों हैं? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें यह समझाया कि कठिनाई और संघर्ष का उद्देश्य केवल हमें तोड़ना नहीं होता, बल्कि हमें मजबूत बनाना होता है। जैसे एक लोहे की तलवार को तेज करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही हमारे आत्मबल को जागृत करने के लिए हमें अपने अंदर के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जब हम अपने डर और असुरक्षा को पहचानते हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं, तो हम वास्तव में अपने आप को नया रूप देते हैं। ये वो क्षण होता है जब हम समझते हैं कि हमारे भीतर जो शक्ति है वो दुनिया की किसी भी शक्ति से बड़ी है। हमारे भीतर जो ऊर्जा है वही हमें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ में केवल हमारे कर्म है, उनके फल नहीं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, तब हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं और अपने आप को पहचानते हैं। हर एक कठिनाई हमें यह सिखाती है कि हम उससे कितने मजबूत निकल सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारा असली उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है, बल्कि हर गिरावट से सीखना और हर बार उठकर आगे बढ़ना है। हर बार जब हम असफल होते हैं, वो एक अवसर होता है खुद को साबित करने का, खुद को सुधारने का और खुद को नए आयाम तक ले जाने का। जैसे एक दीपक अंधकार को चुनौती देता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के उस दीपक को जलाना होगा जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सके। जीवन का हर संघर्ष, हर चुनौती हमारे अंदर के उस दीपक को जलाने के लिए है। यह भी याद रखें कि जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं और उसे फैलाते हैं, तो न केवल हमारा खुद का जीवन रोशन होता है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सकते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। जो लोग अपने आत्मबल को पहचानते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, याद रखिए कि आपके भीतर जो शक्ति है वो सब कुछ बदल सकती है। आप वो दीपक है
जो अंधकार को चुनौती दे सकता है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने प्रयासों में विश्वास रखें और जीवन की हर कठिनाई को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जब हम अपने अंदर के साहस को पहचानते हैं तो हम खुद को असली अर्थ में मुक्त पाते हैं। ये वो स्वतंत्रता है जो बाहरी परिस्थितियों से परे होती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो हमें अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर अनुभव होती है। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना, यही असली विजय है। याद रखें, जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे हमें अंदर से भी आकार देती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो ये हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर जो शक्ति है वो केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मदद करने के लिए भी है। जब हम अपनी शक्ति को समझते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनके रास्ते पर प्रेरित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वो दूसरों को भी अपने प्रकाश से रोशन कर सकता है। आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने सक्षम हैं जब तक कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देते। हर नई चुनौती, हर नया अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर है अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का। हमें अक्सर ये एहसास नहीं होता कि हमारी सोच में ही वो शक्ति है जो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकती है। यदि हम अपने मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। तो आज से अपने आप से ये वादा करें कि आप हर दिन अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे और उसे हर स्थिति में उपयोग करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उन्हीं कठिनाइयों से होकर उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका अंदरूनी प्रकाश ही आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें और जब भी दुनिया की मुश्किलें आपकी राह में खड़ी हो, याद रखें, आपके भीतर वो शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि हम कहीं अटक गए हैं। ऐसा समय आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का होता है। ये वो क्षण होता है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं और क्या मुझे अपनी राह पर चलने के लिए एक नई योजना बनाने की आवश्यकता है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए सीखने के अवसर हैं। एक समस्या तब तक समस्या रहती है जब तक हम उसे चुनौती के रूप में नहीं देखते। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन एक नया अध्याय है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम अपने जीवन की कहानी में डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति और खुद की क्षमताओं को पहचानते हैं तो हम वो लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपका अनुभव है। आपके जीवन के हर मोड़ ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है और यही बातें आपको आज की स्थिति तक लाई हैं। जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि हर एक कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। वही अनुभव अब आपके अंदर का अटल विश्वास है जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। हालांकि आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर अपने कर्मों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। जब आप बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगते हैं तो आपके अंदर का जादू
बाहर की दुनिया में चमकता है। सच्ची शक्ति तभी प्रकट होती है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे बिना किसी संकोच के पालन करते हैं। ये वो जगह है जहां आप अपने सबसे सच्चे रूप को पहचानते हैं और अपने जीवन की दिशा को अपनी इच्छाओं और अपने मूल्यों के अनुसार तय करते हैं। जब भी आप निराश या हताश महसूस करें, एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप एक असीमित स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं जो आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। अपने आप को समझें, अपनी सोच को उन्नत करें और अपने विश्वासों को मजबूत करें। तभी आप हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखेंगे और हर परिस्थिति में अपने आप को एक नई शक्ति के साथ पाएंगे। जब आप अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं तो ये याद रखना आवश्यक है कि सफलता केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि वो एक प्रक्रिया है। ये हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। हर उस दिन का महत्व है जब आपने अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। असली जीत तब होती है जब आप निरंतरता को अपनी आदत बना लेते हैं और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। कभी कभी हमें अपनी राह में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे रास्ते को कठिन बनाना चाहते हैं या हमें नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। ऐसे में हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं उनके शब्दों को अपनी दिशा तय करने की अनुमति दूं या क्या मैं अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करूंगा? जब हम अपनी सच्ची आवाज को सुनते हैं और अपने दिल की बात करते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप से ईमानदार रहें। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने डर, असुरक्षा और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना, यही असली आत्मविकास है। आपका मन और आपका दृष्टिकोण आपके सबसे बड़े साथी है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। ये समझें कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे विचार से होती है। वही विचार जब दृढ़ विश्वास और मेहनत से मिलता है तो वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। रास्ते में कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आप अकेला महसूस करें या आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन याद रखें, हर एक कठिनाई आपके भीतर एक नया सबक छुपाए रखती है। जब आप उन सबकों को अपनी शक्ति बनाते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को और भी अधिक महसूस करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुलना से केवल निराशा ही मिलती है। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें, अपने पुराने आत्म से आगे बढ़ें और हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपकी यात्रा आपके लिए खास है और उसमें आपकी मेहनत, आपकी खुशियां और आपकी सच्चाई शामिल है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं तो आप उन सीमाओं को भी पार कर सकते हैं जिनसे आप पहले डरते थे। हर नई चुनौती एक नई संभावना लेकर आती है और हर सफल प्रयास आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। इस प्रक्रिया में आप ये समझ पाते हैं कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। आपका मन यदि स्पष्ट और शांत है तो आप अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। ये शांत मन ही आपके भीतर का सच्चा मार्गदर्शक है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखता है। जब हम अपने जीवन के सफर पर चलते हैं तो हर दिन एक नई चुनौती और एक नई सीख लेकर आता है। ये चुनौतियां केवल हमारे साहस को परखने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें अपनी गहरी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने का अवसर भी देती है। जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं तो उस समय आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी सच्ची ताकत आपके भीतर ही है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर बार गिरने पर आपको खड़ा कर देती है और हर बार थकान से भरे मन को फिर से दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होते हैं और यही विविधता जीवन को रोमांचक
और मूल्यवान बनाती है। अपनी सोच को फैलाना और नए विचारों को अपनाना एक ऐसी आदत है जो न केवल आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब आप अपनी सोच की सीमाओं को पार करने लगते हैं तो आप अपने वास्तविक क्षमता का अनुभव करने लगते हैं। यही वो समय होता है जब आप अपने भीतर छिपे हुए हुनर और विचारों को बाहर लाते हैं जो आपके जीवन में नए रंग भरते हैं। कभी कभी जब कोई समस्या आपके रास्ते में आती है तो वो आपको एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है। ये सबक हो सकता है कि किस तरह से आप अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं या कैसे आप एक कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रख सकते हैं। यही वो क्षण है जब आप अपने अंदर की गहराई को महसूस करते हैं और उस पर गर्व करते हैं कि आपने उसे समझा और अपनाया। आपकी यात्रा आपके विश्वासों और आपके दृष्टिकोण से आकार लेती है। जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप उन सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो पहले आपके लिए असंभव लगती थी। यह समझना भी जरूरी है कि आपके भीतर की सकारात्मकता ही आपके बाहरी जीवन को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने मन और दिल में उजाला भरते हैं तो वो उजाला आपके चारों ओर फैलता है और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सच्ची प्रेरणा तब होती है जब आप अपने सपनों को अपने कृत्यों में बदलते हैं। ये वही समय होता है जब आपके लक्ष्य और आपके कार्य एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जब आपकी मेहनत और आपके विश्वास की शक्ति एक साथ काम करती है तो हर समस्या का हल भी आपके लिए आसान हो जाता है। ये वो समय है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी यात्रा एक विशेष कारण के लिए है और हर कदम आपको अपने असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी दुनिया को अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। जब आप अपनी सच्चाई को अपनाते हैं तो आप उन सभी निराशाओं और संघर्षों का सामना कर सकते हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। आपके विचार और आपके कार्य ही आपके भाग्य को जन्म देते हैं। अपने मन को शांत रखना और हर हाल में संतुलित रहना, यही वो गुण है जो आपको सच्चा विजेता बनाता है। जब हम अपनी यात्रा को देखें तो हम पाते हैं कि हर एक मुश्किल और संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है। ये समझना जरूरी है कि हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ सबक होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस संसार में हर व्यक्ति का एक अलग उद्देश्य और एक अलग कहानी होती है और ये कहानियां उस इंसान की ताकत और उनके अनुभवों से गढ़ी जाती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आपके सामने सबसे कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आपकी अंतरात्मा की आवाज अधिक स्पष्ट होती है। ये आवाज हमें हमारी सच्चाई और हमारे उद्देश्य की याद दिलाती है। जब भी आप अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो आप अपने आप को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर जितनी शक्ति है उसका कोई अंत नहीं। हमारे विचारों की शक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब आप अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो आप न केवल अपने हालात को बदल सकते हैं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर है पर अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जीवन का अर्थ सिर्फ लक्ष्य को पाने में नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपे अनुभवों में है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं, न कि केवल उसके अंत की प्रतीक्षा करते हैं। जब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो आप अपनी आत्मा की गहराई में जाकर एक नई चेतना का अनुभव करते हैं। हर एक कठिनाई आपको यह सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ फल पाना नहीं बल्कि हर प्रयास में अपने आप को बेहतर बनाना है। आपके मन की शक्ति और आपके संकल्प की जड़ें ही आपको उस अनमोल सच्चाई तक ले जाती है।
जिसे आप खोज रहे हैं। यही वो समय होता है जब आप अपने भीतर की लहरों को शांत करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होते हैं। कभी सोचा है कि जब एक पौधा अपने बीज से बाहर आता है तो उसे क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वो कठिनाई ही उसकी मजबूती का कारण बनती है। इसी तरह जब आप अपने जीवन के कठिन क्षणों से गुजरते हैं तो यही क्षण आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। आपके संघर्ष और प्रयास ही आपकी सच्ची कहानी को लिखते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास आपको हर बार गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। आपके भीतर का आत्मबल ही आपको बताता है कि आप उस असंभव को भी संभव बना सकते हैं, जिसे आप अपने मन में कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम पाते हैं कि हर व्यक्ति में एक अदृश्य शक्ति है जो उसे उसके सबसे कठिन समय में भी खड़ा रखती है। ये शक्ति वो अज्ञेय ऊर्जा है जो हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलती है। जीवन की असली समझ तब होती है जब हम समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। आमतौर पर जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निराशा और कठिनाई की इस गहरी परत के भीतर कुछ कीमती भी छिपा होता है? वो हमारे भीतर का वो ज्ञान है जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। ये उस क्षण की तरह है जब आप अंधेरे में अपने रास्ते को टटोलते हैं और अचानक एक छोटा सा प्रकाश आपके रास्ते को दिखाता है। सिर्फ तभी आप उस अंधकार को पार कर सकते हैं। हर एक छोटी जीत, हर एक साधारण प्रयास हमें बताता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। यह प्रगति कोई बड़ी छलांग नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनती है। जीवन का असली मजा उन्हीं छोटे पलों में है जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जीवित हैं, महसूस करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने भीतर छिपे उस अदृश्य ताकत को पहचानते हैं जो आपको हर हाल में बनाए रखती है। आपके विचारों में जो शक्ति है वो आपकी वास्तविकता को गढ़ती है। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं तो आप समझते हैं कि आपके भीतर कितनी संभावनाएं। जीवन का एक बड़ा सच ये भी है कि आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही है। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ नए अनुभवों से गुजरते हैं तो आपका दृष्टिकोण कैसे बदलता है? आपकी सोच की दिशा किस तरह से बदल जाती है? ये अनुभव आपको ये समझाता है कि हर संघर्ष आपको कुछ नया सिखाता है। हर परिश्रम आपको एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप अपने आप को उन परिस्थितियों से ऊपर उठाने की प्रक्रिया में एक नई पहचान पाते हैं। ये वो समय है जब आप महसूस करते हैं कि हर असफलता और हर गिरावट आपको एक नई संभावना की ओर ले जाती है। आप सीखते हैं कि गिरना केवल एक हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को परखना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और उन पर विश्वास करना होगा। तभी आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकें। किसी समय की बात है, एक दूर के गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके सपनों और इच्छाओं की गहराई को दर्शाती थी। वो अपने गांव का सबसे होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसका दिल किसी और चीज में बसता था। वो संगीत में अपनी पहचान बनाना चाहता था। गांव में एक बूढ़ा संगीतज्ञ था जिसका नाम भीमलाल था। वो अपने समय का सबसे बड़ा संगीतज्ञ माना जाता था और उसकी तबले की आवाज सुनकर लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन समय ने भीमलाल की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। अब वो अपनी तबले की आवाज को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता था और अपने आप को अकेला महसूस करता था।
अर्जुन ने सुना था कि भीमलाल ने एक समय में अपनी कला से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था और उसने ठान लिया कि वो भीमलाल से संगीत सीखकर अपने सपनों को पूरा करेगा। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं भीमलाल से संगीत सीखना चाहता हूं। मां ने उसकी आंखों में चमक देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है तो तुम जरूर सफल होगे, लेकिन याद रखना, हर रास्ता आसान नहीं होता। अर्जुन अगले दिन ही भीमलाल के घर गया। बूढ़े संगीतज्ञ ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें संगीत सीखने की चाहत है, लेकिन ये एक कठिन रास्ता है। क्या तुम तैयार हो इस चुनौती को अपनाने के लिए? अर्जुन ने झुकी हुई आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, हां गुरुजी, मैं तैयार हूं। भीमलाल ने उसकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए उसे कई कठिनाइयां दी। अर्जुन ने दिन रात अभ्यास किया, घंटों तक तबले के साथ खुद को जोड़कर रखा। कई बार उसके हाथों में घाव हो जाते थे, लेकिन वो हार नहीं मानता था। एक दिन भीमलाल ने अर्जुन से कहा, तुमने खूब मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को मापेगी। अर्जुन ने अपनी गर्दन ऊंची की और कहा, मैं तैयार हूं गुरुजी। भीमलाल ने उसे एक विशेष गीत सिखाया जो हजारों साल पुराना था और जिसमें उस समय की सारी कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी समाई हुई थी। यह गीत था नाद के युद्ध का गीत, जिसे गाने के लिए एक विशेष प्रकार की भावना और आत्मा की गहराई की जरूरत थी। अर्जुन ने इसे गाने के लिए दिन रात अभ्यास किया, लेकिन जब उसने पहली बार इसे गाया तो उसका स्वर कांपने लगा। भीमलाल ने उसकी कमजोरी को देखा और कहा, तुम्हें इस गीत की आत्मा को समझना होगा। अर्जुन, यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक सफर जिसमें हर दर्द, हर खुशी और हर संघर्ष शामिल है। जब तुम इस गीत के भीतर की गहराई को समझ सकोगे, तभी तुम इसे पूरी तरह से गा पाओगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के अंधकार को महसूस किया। उसने सोचा कि हर बार जब उसने गिरने का अनुभव किया, तब क्या उसने कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था? उसने महसूस किया कि उसका संगीत केवल उसकी कला नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की आवाज है। उसने अपनी आत्मा को उस गीत के साथ जोड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसका स्वर स्पष्ट और शक्तिशाली होने लगा। दिन रात की तपस्या के बाद अर्जुन ने उस गीत को पूर्ण रूप से गाया और उसकी आवाज की गूंज पूरे गांव में फैल गई। सुनने वाले लोग हैरान रह गए। भीमलाल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अब विश्वास हो गया था कि अर्जुन ने वो शक्ति पहचान ली है जो उसने अपने भीतर छुपाई हुई थी। जैसे जैसे अर्जुन का संगीत पूरे गांव में फैलने लगा, लोगों ने महसूस किया कि उसका संगीत एक विशेष ऊर्जा से भरा हुआ है। वो ऊर्जा जो संघर्ष, कठिनाई और आत्मविश्वास से बनी थी। हर गाने में लोगों ने अपनी खुद की कहानी सुनी। अर्जुन का संगीत अब केवल एक कला नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति की आत्मा की आवाज बन गई थी। सालों बाद जब अर्जुन ने भीमलाल से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे यह सिखाने की प्रेरणा क्यों दी? तो भीमलाल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने देखा अर्जुन, यह रास्ता सिर्फ संगीत का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और अपनी शक्ति को पहचानने का था। जब तुमने अपने अंदर की आवाज को पहचाना, तब तुमने सच्चे अर्थों में खुद को पाया। कहानी में अर्जुन के संघर्ष और उसकी यात्रा की गहराई ने सबको यह समझाया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे अपने कर्मों के जरिए जीवित करते हैं। अर्जुन की कहानी के साथ साथ गांव में संगीत की एक नई लहर दौड़ने लगी थी। उसकी तिब्बत के पुराने गीतों और लोक संगीत में नई जान डालने की कला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर गाने में उसकी भावना और उसकी जिंदादिली छुपी हुई थी, जिससे लोग आत्मिक रूप से जुड़ जाते थे। अर्जुन का नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और एक दिन एक राजा ने उसे अपने महल में बुलवाया। राजा ने अर्जुन से कहा,
तुम्हारी कला ने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा भर दी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में संगीत के शिक्षक के रूप में काम करो। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपकी सेवा करने में मुझे गर्व होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा संगीत लोगों के दिलों तक पहुंचे, न कि सिर्फ महलों की दीवारों तक। राजा ने उसकी बातों को समझा और एक योजना बनाई। उसने एक महोत्सव का आयोजन किया जिसमें पूरे राज्य से लोग शामिल हो सके। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण अर्जुन का संगीत होगा। महोत्सव की खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग दूर दूर से आए। महोत्सव के दिन जब अर्जुन ने अपनी तबले को छूते हुए पहला स्वर निकाला तो पूरा महल एक अजीब सी शांति से भर गया। उसकी कला ने हर व्यक्ति की आत्मा को छू लिया। इस बार उसने एक ऐसा गीत प्रस्तुत किया जिसे उसने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर लिखा था, संघर्ष से सौंदर्य की ओर। उस गाने में अर्जुन ने उस दिन की बातों को गाया जब उसने अपनी सबसे कठिनाइयों का सामना किया था। वो गीत उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने कभी खुद को खोया महसूस किया था। गीत की गहराई ने महल के भीतर और बाहर हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। महोत्सव के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब उसका संगीत सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रह सकता। उसने तय किया कि वो हर गांव, हर बस्ती में जाएगा और अपनी कला से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु भीमलाल से पूछा, गुरुजी, आपने मुझसे क्या सीखा है जो मैं अब लोगों को सिखा सकता हूं? भीमलाल ने अपनी उम्र और अनुभव से भरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने अपनी आत्मा की आवाज को पहचाना है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस आवाज को हर जगह ले जाओ। याद रखो, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक कहानी होती है। तुम्हारा संगीत उस कहानी को खोजने और समझने का एक माध्यम है। अर्जुन ने अपने गुरु के शब्दों को दिल में बसा लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। हर गांव और बस्ती में वो अपने गीतों के जरिए लोगों को उनके भीतर छुपी शक्तियों को पहचानने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता। वो न केवल संगीत सिखाता बल्कि बताता भी कि संघर्ष, प्यार और आत्मविश्वास के बीच का जो रिश्ता है वो ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे अर्जुन की यात्रा आगे बढ़ी, उसने देखा कि उसके गीतों का असर लोगों के जीवन पर गहरा हो रहा था। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने खेत की कठिनाइयों से परेशान था। अर्जुन ने उसे एक गीत सुनाया जो सपनों की खेती पर आधारित था। गीत की सरलता और भावनाओं ने उस किसान के दिल को छू लिया और उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का हर बीज एक दिन फल देगा। वहीं दूसरी ओर एक छोटी लड़की जो अपनी मां की बीमारी से दुखी थी, अर्जुन के गीतों में अपनी मां की उम्मीद की भावना को महसूस करने लगी। उसकी आंखों में नई आशा का संचार हुआ। यह कहानी हर जगह फैलने लगी और अर्जुन की महिमा बढ़ने लगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसे पता था कि दुनिया में हर इंसान को अपनी असली शक्ति को पहचानने की जरूरत है और उसकी सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब हर कोई अपनी आवाज को पहचान सकेगा। अर्जुन की यात्रा का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन हर चुनौती उसके भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करती थी। अब वो न केवल संगीत का शिक्षक बन चुका था बल्कि एक प्रेरक गुरु भी। उसके गीतों में वो शक्ति थी जो लोगों को उनकी हिम्मत दिलाती थी, उनके डर को दूर करती थी और उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती थी। एक दिन अर्जुन एक दूर दराज के गांव में पहुंचा जहां लोग भयंकर सूखे और अकाल से परेशान थे। वहां के लोग बहुत निराश थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक मुरझा चुकी थी। जब अर्जुन ने वहां के बुजुर्गों से सुना कि इस गांव में कई पीढ़ियां गरीबी और विपत्ति में जी चुकी है, तो उसने अपने मन में एक ठान लिया। वो जानता था कि इस गांव के लोग सिर्फ बाहरी मदद से नहीं बल्कि भीतर से उज्ज्वलता और आशा से ही संजीवनी पा सकते हैं। अर्जुन ने गांव के चौपाल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। उसने अपनी तबला उठाई और उसके साथ उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा भर दी।
उसने एक गीत गाया जिसे उसने धरती का गीत कहा। इस गीत में उसने पृथ्वी की शक्ति, उसकी मातृत्व की भावना और उसके अनगिनत रहस्यों की बात की। अर्जुन ने गीत में बताया कि जब तक पृथ्वी की छाती में हरियाली और जीवन है, तब तक उम्मीद खत्म नहीं होती। गांव के लोग उसके गीतों को सुनकर चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी अपनी जड़ों की शक्ति को नहीं समझा। अर्जुन ने उन्हें बताया कि हर संकट के बाद एक नए जीवन का जन्म होता है। जैसे सूखे के बाद बारिश होती है, वैसे ही कठिनाई के बाद राहत और सफलता आती है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें कैसे विश्वास हुआ कि हमारी हालत बदल सकती है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जब तुम अपने मन में यह सोचने लगते हो कि संभव है, तो तुम्हारी सारी दुनिया बदलने लगती है। उस गांव में अब धीरे धीरे जीवन की नई लहरें दौड़ने लगी। लोग अपने खेतों की देखभाल करने लगे, कुछ ने नए बीज बोने की योजना बनाई और बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई। अर्जुन ने उन्हें न केवल गीतों से बल्कि अपनी सलाह से भी प्रेरित किया। उसने उन्हें यह समझाया कि हर कठिनाई के बावजूद एक नई शुरुआत संभव है। अर्जुन की कहानी अब उन लोगों के दिलों में बस गई थी जिन्हें उसने अपने गीतों और अपनी शिक्षाओं से छू लिया था। उसे हर जगह से समर्थन और प्रेम मिलने लगा, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को भुलाया नहीं। वो जानता था कि दुनिया में हर कोने में ऐसे लोग हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए एक छोटी सी मदद की तलाश में हैं। जैसे जैसे अर्जुन की यात्रा आगे बढ़ती रही, उसे ये एहसास हुआ कि उसकी पहचान अब संगीत से कहीं बढ़कर थी। वो एक जादूगर था जो हर दिल में आत्मविश्वास का दीप जलाता था। उसने हर जगह से जाना कि असली शक्ति वो नहीं है जो बाहरी दुनिया में दिखाई देती है, बल्कि वो शक्ति है जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है। अर्जुन के जीवन की ये कहानी भी उस समय तक चलती रही जब वो एक नए गांव में पहुंचा, जहां लोग अतीत के बुरे अनुभवों से जकड़े हुए थे। वहां उसे एक और नई चुनौती का सामना करना था, जो शायद पहले से भी कठिन थी। लेकिन अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो हर किसी की मदद करेगा, हर समस्या को अपनी कला और अपने विश्वास से दूर करेगा। अर्जुन अब एक नए गांव में था, जहां की जमीन भी बंजर थी और लोगों के मन भी। ये गांव उन लोगों का था जिन्होंने वर्षों तक युद्धों, संघर्षों और आपसी झगड़ों में अपनी जिंदगी खो दी थी। वहां की दीवारों पर पुरानी कहानियां लिखी हुई थी, जो अब महज यादें बनकर रह गई थी। लोग एक दूसरे से कटे हुए थे, उनके दिलों में भरोसा और प्रेम की कमी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यहां की असली चुनौती उनके बीच की दीवार को तोड़ना है। उन्होंने अपने गीतों से शुरुआत की, लेकिन इस बार उसका गीत केवल एक प्रेरणादायक कहानी नहीं था। ये एक भावना थी जो दिलों को जोड़ने का काम करती थी। अर्जुन ने अपनी तबला को उठाया और एक नए गीत की शुरुआत की, जिसका नाम था संगठन का स्वर। संगठन का स्वर सुनो, ये बंधनों की धड़कन है। जब हर दिल में एक ज्वाला जलती है, तो यही तो सुख का चिन्ह है। भय का पर्दा हटाओ, आओ एक नई राह चलो। हर दर्द को मात दो, साथ चलो, एक दूसरे का सहारा बनो। अर्जुन की आवाज जैसे ही हवा में गूंजने लगी, गांव के लोग अजीब सी खामोशी में डूब गए। कई लोग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए थे, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा था कि उनके भीतर अभी भी कुछ ऐसा था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ सकता था। वो कुछ दिनों तक गांव में रुका, हर दिन उन्हें नए गीतों और कहानियों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता रहा कि एकता में ही शक्ति है। उसने उन्हें बताया कि असली साहस केवल खुद से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा लेकर भी आता है। उसने एक कहानी सुनाई जिसमें एक बार एक पहाड़ के किनारे एक छोटा सा झरना था। वो झरना कभी भी सूख सकता था, लेकिन उसके जल की धार ने जब अन्य झरनों से मिलना शुरू किया, तो वो एक विशाल नदी बन गया जो कभी नहीं सूखी। समय के साथ गांव के लोग अर्जुन की बातों और गीतों में शामिल होने लगे।
उन्होंने अपने मन से नफरत और डर को निकालकर प्रेम और सहयोग की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे के खेतों में काम करना शुरू किया, छोटे छोटे कामों में एक दूसरे की मदद की और मिलजुल कर काम करने की आदत डाली। अर्जुन ने उन्हें यह भी समझाया कि उनकी सफलता केवल उनके प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके एक दूसरे के बीच के रिश्ते और सहयोग पर भी होती है। लेकिन जब ऐसा लगा कि गांव में सब कुछ ठीक हो गया है, तो एक नया संकट उभर आया। एक दिन गांव के पुराने संत ने अर्जुन को बताया कि एक दूर से आया व्यापारी गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वो व्यापारी एक लालची और चालाक इंसान था, जिसने अपने लाभ के लिए गांवों की संपत्ति पर कब्जा किया था। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को दबाया नहीं और व्यापारी से मिलने की ठानी। वो उसकी महलनुमा हवेली में गया और व्यापारी से कहा, तुम्हें मालूम है कि एक नदी को रोकने की कोशिश कितनी कठिन होती है। जब एक नदी अपनी पूरी शक्ति से बहती है तो कोई भी दीवार उसे नहीं रोक सकती। यही गांव भी है, एक नदी की तरह। व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाया, तुम्हारे गांव के लोग क्या कर सकते हैं? वे तो खुद को बचाने में सक्षम नहीं हैं। मैं उनका मालिक बन जाऊंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यहां का हर व्यक्ति अब एक आवाज है, और जब एक आवाज कई आवाजों से मिलती है तो वो एक संगीत माला बन जाती है, जिसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। अब अर्जुन ने गांव वालों को एक नई योजना दी। उन्होंने उन्हें समझाया कि एकता की शक्ति से वे अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने मन की आवाज सुननी होगी। गांव के लोग अर्जुन के साथ और अधिक मजबूत हो गए। उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी योजना बनाई और उस व्यापारी का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। गांव वालों ने अर्जुन के नेतृत्व में एकजुट होकर अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। हर व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो या बच्चा, सब ने अपने अपने प्रयासों को एक साझा लक्ष्य में जोड़ा। उन्होंने एक रात का समय चुना जब चांद की हल्की रोशनी उनके साहस को प्रज्वलित कर रही थी। अर्जुन ने अपने अनुभव और समझ से उन्हें एक रणनीति समझाई, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान जरूरी था। हम केवल अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान की भी रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, तुम्हें याद रखना होगा कि सच्चा साहस केवल डर को नकारने में नहीं, बल्कि उस डर का सामना करने में भी होता है। व्यापारी, जो पहले ही अपनी योजनाओं में व्यस्त था, ने नहीं समझा कि गांव के लोग इतने संगठित और उत्साही हो सकते हैं। एक दिन व्यापारी ने गांव की बैठक में आकर लोगों को धमकी दी। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उसका स्वर डराने वाला था। तुम्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे, उसने कहा। गांव वालों ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी आवाज को दृढ़ता से उठाया और कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हम केवल अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी आत्मा और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आज ये गांव एक दीवार है और हम इस दीवार को गिरने नहीं देंगे। उस दिन गांव वालों ने हर जगह से लकड़ियां, पत्थर और अन्य चीजें इकट्ठा की। उन्होंने अपनी योजना के तहत जगह जगह पर खड़े होकर व्यापारी की सेना को रोकने के लिए एक मजबूत कड़ी बनाई। इस बार उनका साहस और एकता उनके हौसले को और भी मजबूत कर रही थी। जैसे ही व्यापारी की सेना गांव में घुसी, अर्जुन ने अपनी मंजीरा उठाई और एक बार फिर से गीत गाना शुरू कर दिया। संगठन का स्वर गूंजे, हमारे दिलों की धड़कन बने। जब एक आवाज कई आवाजों से मिले तो वो जीत का संकल्प बने। इस गीत की गूंज ने गांव वालों में अद्भुत ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने दिलों में उस प्रकाश को महसूस किया जो पहले कभी नहीं देखा था। हर व्यक्ति ने अपनी पूरी शक्ति को एक लक्ष्य में समर्पित किया। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई जल लाने के लिए दौड़ रहा था और कोई अपनी आवाज से अन्य लोगों को उत्साहित कर रहा था। व्यापारी की सेना को उनकी मजबूती का सामना करना मुश्किल हो गया। उसने देखा कि गांव वाले न केवल एकजुट हैं, बल्कि वे अपने अधिकार के लिए लड़े जा रहे हैं।
उसने पहली बार महसूस किया कि ये युद्ध केवल भूमि का नहीं बल्कि सम्मान और आत्मस्वाभिमान का भी है। तब व्यापारी ने एक चाल चली। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे गांव के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करें, जहां की दीवारें थोड़ी कमजोर थी। लेकिन अर्जुन ने यह देखा और तुरंत गांव वालों को वहां भेज दिया। साहस तब साबित होता है जब संकट आपके दरवाजे पर हो। आज हम एक परीक्षा से गुजर रहे हैं और हमें हर हाल में सफल होना है, उसने कहा। गांव वालों ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया और उस हिस्से को अपनी पूरी शक्ति से सुरक्षित किया। जब व्यापारी की सेना ने उस हिस्से पर हमला किया तो गांव वालों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे पत्थर और लकड़ियां फेंकते रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे और अपनी जड़ों को पकड़कर खड़े रहे। रात की चांदनी के नीचे ये युद्ध एक नई भावना का संचार कर रहा था। वो भावना जो सिर्फ डर को नहीं बल्कि हर बाधा को मात देने की शक्ति रखती थी। रात का समय था और गांव का हर व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था। अर्जुन की आवाज और उसका विश्वास पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर रहा था। व्यापारी की सेना की घबराहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं। सिर्फ भूमि ही नहीं, ये लोग अपनी आत्मा की भी रक्षा कर रहे हैं। व्यापारी के एक अधिकारी ने चुपके से कहा। अर्जुन ने एक आखिरी बार अपनी मंजीरा उठाई और एक शक्तिशाली गीत गाया। जब एकता और साहस का संगम होता है तब कोई भी बल उस दीवार को नहीं तोड़ सकता। गांव वालों ने अर्जुन की आवाज का सहारा लिया और उनके भीतर की शक्ति ने उन्हें और भी साहसी बना दिया। उनकी तर्क शक्ति, उनकी मेहनत और उनके दिल की आवाज ने व्यापारी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हम नहीं रुकेंगे जब तक ये हमारी जमीन हमारे पास न हो, अर्जुन ने शोर से भरे मैदान में चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी प्रबल थी कि पूरे गांव की दीवारें जैसे उस आवाज से गूंजने लगी। व्यापारी की सेना ने देखा कि गांव वाले पूरी तरह से एकजुट हैं और उनके खिलाफ लड़े जा रहे हैं। उनकी सोच और उनकी योजना अब असफल हो रही थी। एक के बाद एक व्यापारी के सैनिकों ने अपनी हार मान ली और भागने लगे। रात का अंत एक नई शुरुआत का संकेत था। गांव वालों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे की पीठ थपथपाई। वे न केवल अपनी जमीन को बचाने में सफल रहे बल्कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और साहस को भी परिभाषित किया। अर्जुन ने गांव वालों की ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व और संतोष था। आज हमने दिखा दिया कि जब मनुष्य अपने इरादे से दृढ़ होता है तो कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, उसने कहा। उस रात गांव की जमीन पर न केवल एक विजय हुई बल्कि एक अनमोल पाठ भी लोगों के दिलों में गड़ गया। सच्चा साहस वही है जो कठिनाई के समय अपने धर्म और अपनी जड़ों के लिए लड़ता है। गांव के लोग अब एक नई उम्मीद के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने सीखा कि उनके भीतर जो शक्ति है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है और जब तक वे उस शक्ति का संचार करते रहेंगे तब तक कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं सकती। गांव में उस रात का दीपक जलता रहा। उसकी रोशनी हर किसी की आंखों में चमक रही थी। एक यादगार सबक, एक अटल विश्वास और एक नई शुरुआत का वादा। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? यही वो पल है जब हमारी शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। बहुत बार ये सवाल हमारे अंदर के डर और संकोच से पैदा होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम अपने डर को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं? जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन क्या कभी उसने सोचा है कि क्या वो चल पाएगा या नहीं? नहीं, वो सिर्फ गिरने और उठने की प्रक्रिया में अपने आप को साबित करता है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही साहस दिखाना चाहिए। हर गिरावट एक सिखावन होती है, हर ठोकर हमें और मजबूत बनाती है। हमारे भीतर की शक्ति अक्सर उन सबसे कठिन समयों में सामने आती है जब हमें खुद पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता।
जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तब हमें अपनी आवाज को गहरा करना होता है और कहने का साहस रखना होता है, मैं कर सकता हूं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सफलता की कुंजी क्या है। इसका जवाब बहुत साधारण है, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा। जब तक आपके दिल में अपने सपने के लिए एक जलती हुई भावना है, तब तक कोई भी ठोकर, कोई भी विफलता आपको रोक नहीं सकती। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है जो हमें उस मंजिल तक ले जाती है। आज के युग में जहां हर कोई जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पाना चाहता है, हमें यह याद रखना चाहिए कि वास्तविक सफलता की यात्रा में समय लगता है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, उसी तरह हमारे सपनों के फूल भी धीरे धीरे ही खिलते हैं। हर एक छोटी जीत, हर एक प्रयास हमें उस फूल की ओर ले जाता है। जब भी आपके मन में निराशा का विचार आए, तो अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। एक छोटा कदम भी बड़ी यात्रा का हिस्सा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी छोटी सफलताएं कैसे एक बड़ी जीत का रूप लेती हैं? हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? इसी तरह धीरे धीरे आपका मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। इस जीवन में हर कोई अपनी अलग यात्रा पर है। हमें यह समझना जरूरी है कि दूसरों के रास्ते की तुलना अपने रास्ते से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की कहानी अलग होती है और हर किसी का संघर्ष भी। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, उसे अपनी पूरी ईमानदारी से करें। अपने आप को स्वीकार करें, अपनी सीमाओं को समझें और उस पर काम करें। यही असली आत्मसम्मान है। जब हम अपने आप को अच्छे से समझते हैं, तो हम दुनिया को भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो हर समस्या, हर कठिनाई, हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हर दिन, हर पल खुद के साथ ईमानदार रहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए। इस दुनिया में केवल वही लोग महान बनते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से हार नहीं मानते। उनके लिए हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नई चुनौती होती है। उन्हें यह पता है कि जीत का असली स्वाद तभी आता है जब आप बार बार गिरकर हर बार उठते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप उन मुश्किल घड़ियों में भी मुस्कुराते हैं, जब आपके पास मुस्कुराने का कारण नहीं होता, जब आप खुद से कहते हैं मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा। तभी आप जीवन के असली विजेता बनते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास और हर दिन अपनी पूरी क्षमता को निभाने का प्रयास। जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे, तो आपके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल, हर बाधा आपको सिर्फ और भी मजबूत बनाएगी। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आत्मविश्वास को खो देता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास केवल उन चीजों से नहीं आता जो हमने पहले कर ली है, बल्कि ये उस विश्वास से आता है कि हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। ये विश्वास वही शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत और प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर प्रयास, हर कठिनाई हमारे अंदर कुछ नया जोड़ती है। हर बार जब हम कठिनाई का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, हम अपनी क्षमता के एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। यही वो क्षण होता है जब हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। जब हम खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तो दुनिया की हर कठिनाई हमें उतनी भयावह नहीं लगती। हर गलती, हर असफलता हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा का हर एक क्षण जीने में है। हम उन पलों का आनंद लें जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं। ये वही शक्ति है जो हमें औरों से अलग बनाती है। एक साधारण उदाहरण लें। जब एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी एक सपना देखने में बिता देता है, लेकिन जब उसे उस सपने को साकार करने का मौका मिलता है, तो वो अपनी पूरी मेहनत और दिल से उस दिशा में काम करता है। ऐसी स्थिति में असफलता का डर सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम होता है।
असली साहस तो तब दिखता है जब आप उस डर का सामना करते हैं और उसे मात देते हैं। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। हर कोई अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी यात्रा की सराहना करें, अपनी गति को समझें और हर छोटे कदम की खुशी मनाएं। जो लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, वे लोग होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि हर बार जब वे गिरते हैं तो वे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। याद रखें, ये जीवन एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हर एक दिन, हर एक क्षण उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका आनंद लें। अपने सपनों को हर दिन एक नई दिशा देने का प्रयास करें और उन क्षणों में खुश रहें जब आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे होते हैं। जब भी आपकी राह मुश्किल हो जाए, अपनी आंखों में अपने लक्ष्य की तस्वीर को देखें। खुद से कहें, मैं यहां क्यों हूं? और फिर वो ऊर्जा, वो साहस अपनी आत्मा से महसूस करें। ये वही शक्ति है जो आपके भीतर छिपी हुई है। हर एक दिन, हर एक क्षण अपने आप से एक वादा करें कि आप अपने सपनों के लिए अपने दिल और आत्मा से काम करेंगे। अंत में यह समझें कि किसी भी रास्ते की लंबाई और कठिनाई उस रास्ते की मूल्यवत्ता को कम नहीं करती। हर बार जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं, आप एक नया अध्याय लिखते हैं और उस अध्याय का नाम होता है सच्ची विजय। अपने मन की आवाज को सुने, अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचाने और हर दिन नए आत्मविश्वास के साथ जीने का प्रयास करें। यही वो मंत्र है जो आपके जीवन को सकारात्मकता, प्रेरणा और सफलता से भरपूर बनाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में खुश रहना और सफल होना एक गंतव्य है, लेकिन असली रहस्य तो यही है कि ये एक यात्रा है। हर एक दिन एक नई चुनौती और एक नई संभावना लेकर आता है। जीवन का असली मजा उन क्षणों में है जब हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को पूरी तरह से जीते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें दिल से भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी मेहनत और प्रयास में सच्चे हैं, तो हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराएगा। ये शक्ति ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। कभी कभी हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी हुई है। हम बाहरी चीजों में, दूसरों की रायों में अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन असली पहचान तो हमारे दिल की गहराइयों में छुपी होती है। जब हम अपनी आवाज को सुनते हैं और अपनी सच्चाई को समझते हैं, तभी हम सच्चे रूप से जीने लगते हैं। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजते हैं, तो कुछ बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने काम में, अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ लगे रहते हैं। उनके लिए हर एक चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक सीखने का मौका। आप देख सकते हैं कि जीवन की राह में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने न सिर्फ अपने सपनों का पीछा किया, बल्कि हर पल उस सपने को सच करने के लिए मेहनत की। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती है कि असली सफलता सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। जो लोग अपनी मेहनत और संघर्ष को अपनी शक्ति मानते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर गिरावट से उठने का एक नया मौका मिलता है। हर बार जब आप उठते हैं, आप पहले से अधिक मजबूत और समझदार होते हैं। हर कठिनाई से, हर असफलता से आप अपने आप को एक नए रूप में ढालते हैं। समय चाहे जैसा भी हो, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक अनमोल उपहार है, हमारी सोच। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं,
तो जीवन के हर पहलू में खुशियां और सफलता मिल सकती है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वो हमारे जीवन की पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। अपने आप पर विश्वास करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और हर नए दिन का स्वागत करें। याद रखें, ये जिंदगी आपकी है और हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो सोचिए कि आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। जब भी आपको लगे कि राह कठिन है, एक गहरी सांस लें और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। वो आवाज आपको बताती है कि आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही वो शक्ति है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता देती है। हर दिन अपने आप से ये वादा करें कि आप पूरी मेहनत और प्यार के साथ काम करेंगे। कभी कभी हमें ये याद रखना चाहिए कि खुशी और सफलता की तलाश बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे हर कार्य में दिखाएं। याद रखें, एक छोटे से सकारात्मक कदम से पूरी दिशा बदल सकती है। इसलिए हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठें, हर क्षण को गले लगाएं और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं, क्योंकि यही आपके जीवन की असली यात्रा है। एक यात्रा जो हर दिन एक नई कहानी लिखती है और हर कहानी में आपकी मेहनत, आपकी उम्मीद और आपकी सच्चाई शामिल होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं तो दुनिया की कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति के अंदर एक खास तरह की शक्ति होती है जो उसे मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। लेकिन यह शक्ति सिर्फ तभी उजागर होती है जब हम अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन की सच्ची कला तब है जब हम अपने कर्मों में लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। उन्हें याद करें जब उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणामों पर नहीं। यही सच्ची सफलता का रहस्य है। सोचिए, जब आप अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं तो कैसे आप हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप अपने भीतर के डर को छोड़कर पूरी ऊर्जा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो सफलता की राह अपने आप खुल जाती है। यह जरूरी नहीं कि हर बार परिणाम तुरंत मिले, लेकिन हर बार की कोशिश आपको मजबूत बनाती है, आपको सीखने और बढ़ने का मौका देती है। सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वे सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही क्षण हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची ताकत क्या होती है। इस कठिन समय में ही हम अपनी असली पहचान को समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप मुश्किलों से गुजरें, याद रखिए कि हर चुनौती आपके अंदर छिपी उस अदृश्य शक्ति को पहचानने का मौका है। आप अपने कर्मों से ही अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और अपने आत्मबल का परिचय दें। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल आए तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ जीवन के हर संघर्ष को पार करने की शक्ति आपके भीतर हमेशा बनी रहे। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। यह ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।